एवरीवन, कैसे हो? पढ़ रहे हो? आई नो कि तुम लोग पढ़ रहे होगे और यार झंडे गाड़ोगे भी, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो 5 बड़े बड़े शॉकिंग चेंजेस जो कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल ला सकती है, स्पेशली जब तुम क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम 2024 में बैठने वाले हो, तो उन 5 बड़े बदलावों के बारे में तुम्हें पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें तैयारियों में और एक्सपर्ट बना देंगे। लेकिन उसके पहले सॉरी फॉर आज थोड़ा सा वॉइस ट्रबल है, ठीक है। ट्रबल भी इसलिए है क्योंकि कल मैंने विराट कोहली के लिए काफी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चीयर अप कर दिया था। आई होप कि तुमने भी किया होगा, अगर किया है तो एक लाइक बनता है विराट कोहली के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर में तुम बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो और बहुत सारी जानकारियां छोटे से वीडियो के अंदर में लेके जाने वाले हो। तो चैनल में पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी देखो मैं काफी कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सीधा आते हैं 5 बड़े बदलावों पे। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है कि भाई अभी तक कोई स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होता था तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है नो टू सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, मतलब नो कह दिया सप्लीमेंट्री एग्जाम को। इंस्टीड उसके बदले में क्या कर दिया गया है कि एक और मतलब एक दूसरे बोर्ड एग्जाम में तुम बैठोगे। मतलब ये हुआ कि भैया अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो सीबीएसई अब 2 बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट लेके चल रही है, तुम्हें पता है। तो उस बोर्ड एग्जाम के मार्क्स तुम्हारे ऐड ऑन हो जाएंगे, यानी कि तुम बहुत हद तक सेफ हो, ठीक है। ये था पहला। दूसरा जो बहुत बड़ा बदलाव है जो कि हमें अलर्ट मोड पे डालता है, वो है नंबर ऑफ इंटरनल चॉइसेस। जो क्वेश्चंस होते थे ना, वो हो गए हैं डिक्रीज। मतलब क्या हुआ कि सीबीएसई ने क्या कर दिया कि भाई अभी तुम सैंपल पेपर उठा लो अप्रैल वाला, या अभी जो न्यू सैंपल पेपर लॉन्च हुआ था जिसे एडिशनल पेपर भी कहा जा रहा था, अभी 1-1.5 महीना पहले जो लॉन्च हुआ, उसको भी अगर सैंपल पेपर को उठाते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो तुमको पता चलेगा कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन जो है ना उसको डिक्रीज कर दिया गया है, घटा दिया गया है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे यार तुम्हारे ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, तुम्हें हर एक लेसन पे फोकस ज्यादा करना होगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसका इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन तुम्हें बहुत हेल्प करता था और तुम उसे बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं रिड्यूस्ड सिलेबस। अब रिड्यूस्ड सिलेबस अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, और ये भी एक वजह है आज इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि मैंने नोटिस किया कल परसों 2-3 दिनों से पिछले बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी का, मैथ्स का प्लीज रिड्यूस सिलेबस बता दीजिए, या पूरा सिलेबस क्या है वो बता दीजिए। अब सिलेबस तुमको पता है सीबीएसई डिक्रीज कर चुकी है, ठीक है। बीच में देखो सिलेबस जो निकाला था सीबीएसई ने, कब निकाला था? अप्रैल में निकाला था, राइट। उसके बाद में भी 2-3 महीना बाद में भी देखो ये हाल है कि जो सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक है वो कुछ कहता है और रिड्यूस सिलेबस कुछ और कहता है। ये सीबीएसई का ही मैं तुमको ट्वीट दिखा रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या था कि जैसे कि क्लास 10 का मैथ्स का है, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। 2 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के रैशनलाइज सिलेबस के अंदर से, बट स्टिल सीबीएसई के सिलेबस के अंदर में देखा जा सकता है, जिसको अभी तक सीबीएसई ने क्लियर नहीं किया है। ये देख रहे हो, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 13 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी रैशनलाइज सिलेबस के अंदर से हटे हुए हैं, लेकिन सिलेबस सीबीएसई के सिलेबस के अंदर में दिखते हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, तुमको पता हुआ होना चाहिए कि क्या है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे देखो, जो अभी मैं बात कर रहा था कि जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बनेगा वो डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर बन रहा है। 8-9 प्रकार के, ये भी देखो सीबीएसई का ट्वीट है, 8-9 प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई इस बार इंक्लूड कर दी है। यानी कि तुम्हें जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एसेशन रीजनिंग हो गया, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है वो तुमको मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। अब अगर फिर से वापस आते हैं हम अपने चौथे बड़े बदलाव के ऊपर में, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या इंक्रीज कर दी गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो यार सीधी सी बात है, अब रटा रटाया वाला जो जमाना था ना वो खत्म हो गया। सीबीएसई क्या चाहती है कि भाई तुमको जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेना है, कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ आंसर्स बिल्कुल नहीं लिखने हैं। यानी कि तुम कह सकते हो कि अगर जो तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये तुम्हारे लिए एट द एंड बहुत बड़ी खुशखबरी लाएगा, क्योंकि तुम्हें वहां पे भी इन क्वेश्चंस को सामना करना पड़ेगा। मतलब तुम सेफ हो, बहुत ज्यादा सेफ हो। अब आते हैं 5वें सबसे बड़े बदलाव की तरफ, वो है नो स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग। देखो यार पिछले
कुछ 1-2-3 सालों को अगर हम देखें, 1-2 सालों को, तो सीबीएसई का ट्रेंड जो है ना, वो जो एवरेज पासिंग मार्क्स है, परसेंटेज है, वो लगातार नीचे जा रहा है, जिससे कि सीबीएसई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब सख्ते में है, सदमे में है। और सीबीएसई को एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, यार कॉपी चेकिंग करो, लेकिन ऐसा मत करो कि स्ट्रिक्ट चेकिंग कर दो कि आईसीएसई बोर्ड जो उनका कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स है वो उससे भी परसेंटेज नीचे गिर रहा है। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। नो स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग, यानी कि तुम अच्छे से लिख करके आओगे, कॉपी को सजा करके आओगे, पूरे कॉपी प्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है, उम्मीद है तुम्हें पता होगा, हर सब्जेक्ट का कॉपी प्रेजेंटेशन अलग होता है। तुम बोलोगे तो मैं मैथ्स का, साइंस का, सबका कॉपी प्रेजेंटेशन वीडियो बना दूंगा, मैं हर साल मैं देता हूँ, बोलोगे तो अभी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वो अगर फॉलो करते हो तो भाई तुम्हारे मार्क्स जो है ना वो 100% कंफर्म अच्छे खासे आने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया, ताकि तुम्हें ये जो चेंजेस हैं, 5 बड़े चेंजेस, तुम्हें पता हो, ठीक है। तो क्या तुम्हें ये पता था? अगर पता था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वॉइस प्रॉब्लम है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, 2 वीडियोस आने वाले हैं, मैं भी बताऊंगा नहीं, सरप्राइज है, देखते हैं क्या होगा, वो तुम्हें अपने पता चलेगा, ठीक है। सो यार इस एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए, मोटिवेशन के लिए एक लाइक कमेंट बनता है, और पहली बार चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।